갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और आज मैं सीधे खाना से ही अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो गई है। चाय पीने के बाद मैंने सीधे ये दाल लगाई है। तो राजमा और उड़द की दाल में आज बना रही हूँ दाल मखनी। अचल का बहुत मन था दाल मखनी खाने का, तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग में ही दाल मखनी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और आज मैं ना कुछ भी नाश्ता नहीं बना रही हूँ क्योंकि अचल को दाल मखनी ही खा के जाना है। तो वो कह रहा कि नाश्ता नहीं, सीधे आप खाना बनाइए। तो ठाकुर साहब का भी यही मन था कि सीधे खाना ही बना दो। तो मैं सीधे खाने बनाने पे लग गई और इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो मैंने दाल को चढ़ा दिया है, साथ ही इसमें नमक डालूँगी और बस इसे लगा देती हूँ। और मैंने करेला काट के रख लिए हैं। तो मुझे आज करेले की सब्ज़ी बनाना है। तो अचल करेला नहीं खाता, इसलिए उसे दाल मखनी खाना है। तो यहाँ पे मेरी दाल बहुत अच्छे से हो गई है, राजमा और दाल दोनों ही। तो हम इसे थोड़ा दबा दबा के और इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर दाल घुटनी जो होती है उससे भी घोंट सकते हैं। तो मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है महिलाओं की, कभी नाश्ता करती हैं कभी नहीं करती हैं। तो अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ और उसके बाद फिर नहा के आराम से बैठ के मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और प्याज ज़्यादा काट के रखी है क्योंकि मुझे अभी करेला भी बघारने हैं। तो प्याज डालने के बाद यहाँ पे मैं कुछ बेसिक मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा था, वो भी मैंने डाल दिया है। और करेले की सब्ज़ी ना पूरी फुल आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी सी दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि पूरा वीडियो ही नहीं बनाया था। वीडियो बना रही थी और उसी टाइम पे कोई आ गया तो मैंने तुरंत अपना कैमरा बंद कर दिया था। तो मेरा किचन नीचे होने के कारण ना कोई आ जाता है, तो मुझे तुरंत कैमरा वगैरह बंद करना पड़ता है और बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, साथ ही मैंने टमाटर को पीस के रखा था वो भी डाल दी हूँ। अब जो दाल मेरी उबली हुई है वो मैं डाल दूँगी। तो टमाटर तो मैंने 2 ही लिए, ज़्यादा टमाटर नहीं लिए हैं क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं इस टाइम पे। तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि ठाकुर साहब नींबू का रस नहीं खाते हैं। तो उसे हम लोग, मैं और अचल, अलग से डाल लेते हैं अपनी अपनी कटोरियों में। तो यहाँ मैंने हल्दी और गरम मसाला भी डाल दी हूँ और साथ में ये घर की मलाई है, इसे डालना तो बहुत ज़रूरी है, या मार्केट की भी आप क्रीम ले सकते हैं। और उसके बाद इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो मेरी दाल मखनी बन के तैयार है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ क्योंकि नमक मैंने कम डाली थी दाल उबालते टाइम। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो मेरा करेला काट के रखी हूँ ना, तो करेले काट के मैंने उसे नमक डाल के रख दी थी और फिर उन्हें अच्छे से निचोड़ ली हूँ, पानी से धो ली हूँ। तो इसे मैं प्याज से बघारती हूँ और साथ ही ना मैं इसमें डालती हूँ आलू को कद्दूकस करके मैं डालती हूँ, ताकि जो उसका कड़वापन है वो ना लगे करेले में। तो इस तरीके से आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ। और मैं पहले करेले को अलग से फ्राई करती थी, मगर आज ना मैंने इकट्ठे ही डाल दिया, भूल गई एकदम से और अचानक करेला मैंने प्याज के साथ डाल दी। नहीं तो पहले करेला अकेला डाल के उसे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर प्याज डाल के और आलू मिलाती हूँ। तो आज मैंने ऐसा कर लिया, तो उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस करेला को हमें फ्राई करना है, अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और सारे बेसिक मसाले हम इसमें डाल देंगे। वीडियो पूरा नहीं दिखा पाई थी। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। तो ऐसी थी मेरी करेले की सब्ज़ी। साथ में मैंने बाजू में चावल भी बनने रख दी हूँ, गंज में मैं चावल बनाती हूँ, तो ये डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर। सब्ज़ी मेरी बन गई है अब। तो उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर। और सवेरे के टाइम ना मंदिर में ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस टाइम पे सावन चल रहा है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये मेरी कॉलोनी में ही मंदिर है, तो मैं थोड़ा अपना काम वगैरह निपटा के आती हूँ या घर की पूजा करके आती हूँ मंदिर। तो ज़्यादा लोग फिर मुझे मंदिर में नहीं मिलते हैं। तो आज मैंने घर की पूजा नहीं करी हूँ, अभी जाके मुझे घर की पूजा करना है। तो लेट हो गई थी नहाने में, इसलिए फिर मैं सीधे मंदिर आ गई हूँ और अब जाके मैं करूँगी घर की पूजा।
और उसके बाद फिर खाना तो मेरा बन गया था, पूरा खाना बना के मैं आई थी। उसके बाद खाएंगे खाना। तो चलिए चलते हैं अब घर और चल के कर लेते हैं घर में पूजा। तो आज मेरी पूजा भी हो गई, खाना भी हो गया, और उसके बाद ना फिर दोपहर में मैंने लहसुन वगैरह कुछ छील के रखे थे, और साथ ही मैंने यहाँ प्याज को भी पानी में लाल मिर्च को भी मैंने पानी में फुला दिया था। तो मुझे ना लहसुन और ये लाल मिर्च की चटनी बनाना था, तो मैं सोचा ये काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं यदि आराम करने बैठी या टीवी देखने बैठी तो फिर मैं भूल ही जाऊँगी। तो मैंने दोनों को डाल के इसे और मिक्सी में चलाया है, पानी नहीं डाली हूँ कुछ भी अभी। तो एक दो बार ना इसे चला लेंगे तो थोड़ी ये दरदरी हो जाएगी। उसके बाद मुझे इसमें नींबू डालना है, एक पूरा नींबू का रस मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो लहसुन और मिर्च का अचार है ना, काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे काम आ जाता है। चटनी जैसे तो मैं इसे बना ही लेती हूँ, और बहुत सारी रेसिपीज़ में मेरे डालने के काम आ जाता है, तो मैं इसे बना के ऐसे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसे पीस लिया था, और यहाँ पे मैं छोंक लगा रही हूँ। मैंने ज़ीरा डाला है, और साथ ही जो मैंने मिर्ची और लहसुन को पीसा था और इसमें नींबू भी डाल दी हूँ, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से बघार लूँगी डाल के। तो ये मेरे दोपहर का काम था, मतलब खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद लहसुन तो मैंने ना रात में ही छील के रख ली थी, तो रात में चटनी बना नहीं पाई थी, तो आज मैंने सोचा मॉर्निंग में अभी बना ही लेती हूँ। और उसके बाद फिर क्योंकि शाम में फिर टाइम नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी ये काम इस टाइम पे निपटा रही हूँ। साथ ही नमक भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। तो थोड़ी देर से अच्छे से हम चलाएंगे और फिर अच्छे से भुनने देंगे जब तक इसका तेल ना आ जाए ऊपर। और बहुत बढ़िया, इसको फ्रिज में रख लो ना, काफ़ी दिन ये चल जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आती है। आगे आगे आप लोगों को दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में कि मैंने इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया है। और मुझे ऐसे भी रोटी के साथ खाने में ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये चटनी बना लेती हूँ। और अब हो गया है मेरा इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग में कभी कभी हो रहा है कि मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। मॉर्निंग में तो कर ही रही हूँ, तो इवनिंग में और जिस दिन घर पे रहती हूँ तब तो करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर ना मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ। कभी भी बारिश का टाइम हो जाता है, कभी बारिश आने लगती है, तो अभी घूमने नहीं जा रही हूँ शाम को, तो मैं छत पर ही टहलती हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो यदि वज़न कम करना है हमें, तो भाई हमें डेली ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, चाहे हम योगा करें या एक्सरसाइज करें या ज़ुम्बा करें, डांस करें, मतलब कुछ ना कुछ हमें एक्टिव करनी ही पड़ेगी अपने घर के काम के अलावा। घर का काम तो हम डेली ही कर रहे हैं, हाँ किसी दिन कोई काम छूट जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन कब हम डेली ही इतने काम होते हैं कि हम सभी काम करते हैं। तो उसके अलावा भी हमें कुछ अपने लिए समय निकालना पड़ेगा ही, अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं। और विदाउट डाइट के हम ये वज़न कम कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर चाहें तो मैंने डाइट तो कोई भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं सोच समझ के खाती हूँ, जैसे रात में ज़्यादा चावल वगैरह ना खाऊं, या ज़्यादा रात हो जाती है तो भी मैं नहीं खाती हूँ। यदि 7-8 बजे तक भी अगर मैंने खाना खा लिया है तो ठीक, और फिर ज़्यादा रात हो गई है तो मैं खाना अवॉइड ही करती हूँ। तो ऐसा कुछ हमें करना तो पड़ेगा ही अगर हमें अपना वज़न कम करना है। और इन चीज़ों से हम ना आराम से अपना 2 kg वज़न कम कर सकते हैं 1 मंथ में। तो कोशिश ज़रूर करिए, और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे वज़न कम होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें कितनी कैपेसिटी है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार मन होता है कि नहीं करती आज एक्सरसाइज, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार एक दिन छोड़ूंगी तो कल फिर से पैरों में दर्द होगा। तो मैं ना थोड़ी जंपिंग वगैरह भी करने लगी हूँ। तो अपनी हेल्थ के हिसाब से अगर वज़न आपका ज़्यादा है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। शुरू में तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, दुखते हैं पैर तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। तो 1-2 दिन तो वो दुखते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि 1-2 दिन हमने छोड़ दिया है इन्हें करना ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीढ़ी में भी जो जंपिंग वाली एक्सरसाइज है वो भी मैं कर रही हूँ।
वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। और अभी मैं थोड़ी बैठने वाली एक्सरसाइज भी बहुत सारी वो कर रही हूँ। आज आप लोगों के साथ ये एक शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज एक बताती हूँ, और बहुत सारी इकट्ठे भी बताऊँगी तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग एक्सरसाइज बताने की कोशिश करूँगी। तो बेली फैट और बहुत ही जल्दी इससे ख़त्म होता है, तो ज़रूर इसे आजमाइए और करिए इसे एक्सरसाइज।